हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। बहुत ही प्यारी और नॉलेजेबल वीडियो लेके आई हूँ जो कि आज है वेस्टिबुलर इनपुट पे। चाहे हाइपर सेंसिटिविटी है, चाहे हाइपो सेंसिटिविटी है, आज इवन डॉक्टर रजिता आपको प्रैक्टिकल सेशन दिखाएंगी कि घर पे बैठे बैठे आप बहुत सारे इश्यूज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम और बच्चे बहुत खूबसूरती से, बहुत नेचुरली जो सब कुछ अचीव कर लेते हैं, वो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर पाते। देखिए, इवन मैं आज ये खुद भी एडमिट करूंगी कि इस डॉक्टर अजिता का इस वीडियो देखने के बाद इवन मुझे बहुत सारी डाउट्स थी जो अभी रिजॉल्व हो गई हैं। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम हम अपने बच्चों को पार्क लेके जाते हैं तो मेरा बच्चा स्विंग से डरता है। आज आपको वो आंसर मिलेगा। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मैम मेरा बच्चा सीढ़ी चढ़ना उतरने में ही उसको इतना दिक्कत है। सारे पेरेंट्स समझते हैं कि डेप्थ परसीव नहीं होता है, हो सकता है, बट आज आपको डॉक्टर रजिता बताएंगी कि एक्चुअल में इश्यूज हैं क्या और घर पे आप लोग कैसे, क्योंकि मैंने देखा है सारी एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट सेम है, बट आज से पहले हमें पता ही नहीं था कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। बट आज सुनिए वीडियो को, समझिए वेस्टिबुलर इनपुट है क्या, बच्चे क्यों घबराते हैं और क्या ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे करेंगे तो आपके बच्चों के इश्यूज में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आइए सुनते हैं डॉक्टर रजिता। Hello everyone, myself Dr. Rajita Akula, your occupational therapist. So today's our topic is a vestibular system, as we have covered tactile system in our previous video. So today we'll learn about vestibular system. Topics which we are going to cover today are what is vestibular system and what are the problems when vestibular system is affected and what are the strategies to solve it. तो अगर वेस्टिबुलर इश्यूज हैं तो दो एक्टिविटीज़ होंगी, मीन्स उसमें दो प्रॉब्लम हो सकती है, या तो हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है और हाइपो सेंसिटिविटी हो सकती है। ओके, तो आज के वीडियो में सिर्फ हम जानेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी है अगर बच्चे को वेस्टिबुलर सिस्टम की, तो उसके स्ट्रेटेजीज क्या है, और हाइपो सेंसिटिविटी का विल गो इन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, देन इट गोज बोरिंग, राइट। ओके, सो विल नो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम कि वो है क्या वो जज करता है। ओके, सो वेस्टिबुलर सिस्टम मीन्स सेंस ऑफ मूवमेंट। वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे इनर ईयर में होता है, जो कैनाल्स होते हैं ना ईयर में, दैट इज वेस्टिबुलर सिस्टम। तो वो हमारे ब्रेन को बताता है कि हमारी बॉडी मूव कर रही है या क्या कर रही है, कौन सी मूवमेंट कर रही है, हमारी बॉडी कौन से पोजीशन में है, हम ऊपर है या नीचे है, हम राइट साइड में चल रहे हैं या लेफ्ट साइड में चल रहे हैं। ओके, हमारा बॉडी बैलेंस करना और स्पाशियल रिलेशनशिप, मतलब हमारी बॉडी इंक्लाइंड में है या पूरा ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। पोस्चरल कंट्रोल मीन्स अगर यहाँ पे हमारे सामने ग्लास रखी हुई है तो हमें कितने डिस्टेंस तक हमारा हाथ मूव करना है ताकि हम वो ग्लास को ले सके। दिस इज पोस्चरल कंट्रोल। ओके, और आपका बॉडी बैलेंस, अगर आपको चलना है कि नीचे सरफेस अनइवन है तो वो जज करना। सरफेस अनइवन होता है फिर भी हम लोग चलते हैं, हम लोग गिरने जाते हैं, राइट। सो दैट सेंस इज वेस्टिबुलर सेंस, जो हमारे बॉडी को बैलेंस करती है, हमें बताती है कि नीचे का ग्राउंड कैसा है, हम कहाँ पे हैं, हमारा पोजीशन क्या है और कौन से डायरेक्शन में हमें चलना है या जो भी करना है। ओके, अभी हमें रूट्स याद रखना पड़ता है। ओके, वो सब भी वेस्टिबुलर सिस्टम का काम ही है, क्योंकि डायरेक्शंस याद रखना इज अ वेस्टिबुलर सिस्टम ओनली। ओके, अभी वेस्टिबुलर सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो पहले तो बॉडी बैलेंस नहीं होगी, ठीक है, हाइपो हो या हाइपर हो, लेकिन बॉडी बैलेंस तो प्रॉब्लम आने ही वाला है, राइट। तो बॉडी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, वो चल नहीं पाएगा ठीक से, बहुत फास्ट भागेगा। अगर हाइपो सेंसिटिव है तो बहुत फास्ट होगा, हाइपर सेंसिटिव है तो बहुत ही स्लो होगा। तो हमें कुछ भी हमारे बॉडी में एवरीथिंग शुड बी इन ऑप्टिमल लेवल, कुछ भी ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया बॉडी बैलेंस का। पोस्चरल कंट्रोल नहीं होगा तो जैसे मैंने बोला कि वो या तो ओवर रीच कर जाएगा या अंडर रीच करेगा, तो वो कोई भी एक्टिविटी ठीक से कर नहीं पाएगा, राइट।
स्पार्शियल रिलेशनशिप, अगर हम लोग रोप क्लाइंबिंग कर रहे हैं तो वो ठीक से कर नहीं पाएगा और उसको पता नहीं चलेगा कि वो कौन से हाइट पे है, अब उसे कैसे करना है, कैसे टास्क को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर हम बेड पे रोल कर रहे हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि अब बेड एंड हो गया तो हमें रोल नहीं करना है, वो भी हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम ही हमें बताता है, राइट। तो ऐसा होगा तो भी बच्चे को प्रॉब्लम होगा, वो अनइवन सरफेस पे नहीं चल पाएगा, राइट। और अलर्टनेस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम। देखो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप सपोज संडे का दिन है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, राइट, तो आपको बहुत डिजीनेस जैसा फील होगा, अलर्टनेस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आप बॉडी एक्सरसाइज करोगे, जितना मूवमेंट करवाओगे, उतना अलर्टनेस बढ़ेगा। तो ये है कि लर्निंग के लिए अलर्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स वेस्टिबुलर सिस्टम शुड बी परफेक्ट फॉर लर्निंग, राइट। ओके, एंड नेक्स्ट आपका आएगा आई मूवमेंट्स। आई मूवमेंट्स इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेस्टिबुलर सिस्टम। अभी हमें बोर्ड पे देखना है, नीचे देखना है, लिखना है, नीचे देखना है, राइट देखना है, लेफ्ट देखना है, हम हेड को मूव किए बिना भी हमारे आई बॉल्स को मूव करके वी आर डूइंग वर्क, राइट। तो हमें कुछ भी एक्टिविटी करना है तो ये आई मूवमेंट्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग करना है, हमें सब कुछ करना है। तो अगर ये आपका अफेक्टेड है वेस्टिबुलर सिस्टम, देन दिस ऑल्सो विल बी द प्रॉब्लम। तो बहुत सारी चीजें एक सिस्टम से जुड़ी हुई है, दैट इज वेस्टिबुलर सिस्टम। ओके, तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि कौन सी चीजों में प्रॉब्लम हो सकती है इफ योर वेस्टिबुलर सिस्टम इज अफेक्टेड। ओके, now we'll talk about vestibular hypersensitivity. What are the symptoms you will be having in your kid if you are having if your kid is having vestibular hypersensitivity, and what are the strategies to manage it. Hope ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि we tried each and everything practically हमारे स्टूडेंट पे हमने करके बताया आपको वेस्टिबुलर एक्टिविटीज को कैसे करवाना है आपको घर पे, राइट। ओके, सो वेस्टिबुलर हाइपरसेंसिटिविटी सॉरी, वेस्टिबुलर हाइपरसेंसिटिविटी में मैंने आपको बताया टैक्टाइल में, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था। ओके, टैक्टाइल में जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर हाइपर सेंसिटिव होगा तो थोड़ा भी वो सेंस आएगा तो उसका बॉडी ऐसे डिटेक्ट करेगा कि बहुत ज़्यादा सेंस आ गया तो वो फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन में आ जाते हैं। ओके, तो वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी होगा बच्चों में तो वो थोड़ा भी मूवमेंट अगर होगा ना उनमें, तो उनकी बॉडी ऐसा जज करेगी कि बहुत मूवमेंट हो गया तो उनको वो एकदम डर जाएंगे। ओके, एकदम डर जाएंगे, एंजाइटी होगा उनमें, और उन्हें प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद होगा। वो ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल उनको पसंद होगा कि एक जगह पे बैठे रहना है, हमें कोई मूवमेंट करना नहीं करना है। स्टेयर्स उतरने में चढ़ने में उनको प्रॉब्लम होगा। दे कांट रन, दे कांट वॉक ऑन अनइवन सरफेसेस। ओके, इन शॉर्ट इतना होगा कि कोई भी मूवमेंट वाली जो एक्टिविटी है दे विल नॉट लाइक। ओके, तो उनका जो मसल टोन है वो भी अफेक्ट होगा क्योंकि वो एक्टिविटीज नहीं कर रहे, राइट। अभी हमें एक जगह पे खड़े रह के हमें बॉल थ्रो करना है तो हमारी बॉडी तो मूव नहीं हो रही है, राइट, सिर्फ हमारा एक हैंड मूव हो रहा है। तो ये भी वेस्टिबुलर सिस्टम का काम है कि मसल टोन या तो ज्यादा लूज होगा या तो ज्यादा टाइट होगा तो भी हमारा हैंड मूव नहीं कर पाएगा, राइट। अगर हाइपोटोनिक होगा मतलब मसल टोन कम होगा तो हैंड ऐसे गिर जाएगा, और अगर मसल टोन ज्यादा होगा तो हैंड टाइट होगा तो ऐसे आएगा ही नहीं हैंड। ओके, तो हाइपर सेंसिटिविटी होगा तो वो बॉडी को मूव नहीं करेगा ज्यादा, तो मसल टोन भी धीरे धीरे इम्पैक्ट होते रहेगा, और उनका कोऑर्डिनेशन भी अच्छा नहीं रहेगा। ओके, कोऑर्डिनेशन क्योंकि वो अंडर रीच करेंगे, बॉडी को ज्यादा मूव करना ही नहीं है ना उनको, तो अंडर रीच करेंगे हर एक उसको। उनको स्विंग्स पे रहना नहीं पसंद, उनको रोल करना नहीं पसंद। ज्यादातर देखेंगे कि जहां मूवमेंट कम हो रहा है वहीं पे रहे। प्लेग्राउंड जाना और स्विंग करना, स्लाइड्स करना, ये तो बिल्कुल नहीं पसंद। ओके, और ऐसी गेम्स भी वो लोग नहीं खेलेंगे जिसमें मूवमेंट है, जैसे पकड़म पकड़ी, ये सब गेम्स होते हैं, वो वैसे भी गेम्स वो लोग नहीं खेलेंगे। क्लासरूम में भी वो लोग ज्यादा एक्टिविटीज में टेक पार्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग गेम्स खेलेंगे तो मूवमेंट होगा उसमें, राइट, तो वो लोग बैठे रहेंगे। तो वो प्रिफर करेंगे कि मूवमेंट हो ही ना उनके उसमें, क्योंकि जहां मूवमेंट ज्यादा हो रहा है या थोड़ा सा भी हो रहा है वो उनका ब्रेन ऐसा डिटेक्ट कर रहा है कि मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया, राइट।
तो इन केस ये सब सारे इसमें जहाँ पे वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी होगा उसमें अलर्टनेस भी नहीं होगी, अटेंशन कंसंट्रेशन स्पान तो कम ही होगा क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, राइट। और स्विंग नहीं पसंद उसको, कहीं पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, बैठा रहेगा, कुछ लर्न करने का उसमें होगा ही नहीं। दे डजंट वांट टू लर्न एनीथिंग, बस बैठे रहना है उनको। और बहुत सहमा सा रहेगा, क्लमजी दिखेगा आपको बच्चा कि कुछ भी करने को जा रहा है तो डर रहा है, डर डर के सीढ़ी उतरेगा, डर डर के सीढ़ी चढ़ेगा। ओके, कोई इंक्लाइन सरफेस है तो उस पर चढ़ेगा ही नहीं वो। ओके, सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ वेस्टिबुलर हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसके स्ट्रेटेजीज क्या है? तो जैसे हर एक सेंसरी सिस्टम का यही स्ट्रेटेजी है कि जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें आपको धीरे धीरे चीज़ों को डिसेंसिटाइज करना है। अभी इसको मूवमेंट पसंद ही नहीं है, राइट। पसंद नहीं है तो हमें क्या करना है कि स्लोली वी हैव टू इंट्रोड्यूस मूवमेंट्स, राइट। तो पहले तो बच्चे को ऐसे रॉकर में बिठा के फिर धीरे धीरे उसको रॉक करना है। ओके, जैसे उसको ये मूवमेंट से, बैक और फ्रंट मूवमेंट से वो यूज टू हो जाएगा, फिर हमें धीरे से उसको स्विंग पे बिठाना है। स्विंग में भी हम लोग को धीरे मूव करना है। फिर वेस्टिबुलर बॉल पे बिठाना है, उसमें भी हम लोग को धीरे धीरे मूवमेंट देना है। ओके, ये बच्चा जो पैरेलल बीम्स होती है ना उस पे भी चढ़ने को डरेगा तो बैलेंस डेवलप नहीं होगा। हमें बैलेंस डेवलप करना है बच्चे में, राइट। तो पहले हमें रेड टेप डाल के जमीन पे ही उस पे चलाना है, फिर थोड़ा उसको बढ़ाना है उसके हाइट को। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि कैसे इसको इंट्रोड्यूस करना है। फिर कोऑर्डिनेशन के लिए बॉल थ्रोइंग गेम्स खिलवा सकते हो, कैच एंड थ्रो खिला सकते हो। ओके, सेडेंट्री पसंद है तो पहले सिटिंग में ही आपको गेम्स खिला सकते हो, जैसे पिल्लो कैचिंग हो गया। पिल्लो मतलब आपने म्यूजिक ऑन किया और पिल्लो पास कर रहे हो। ओके, ये गेम आपको आप उनको खिला सकते हो। ओके, और जब मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रही है, उनको डिजीनेस हो रहा है, उनको चक्कर आ रहा है, तो आपको मूवमेंट स्टॉप करनी है। ओके, तो जैसे ये आपने इंट्रोड्यूस कर दिया थोड़ा बहुत मूवमेंट, देन उनके बाद आपको आई कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करना है, स्विंग पे आपको एक्टिविटीज करवानी है। ओके, स्विंग पे टारगेट करवाना है आपको, ये भी हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। और राइट एंड लेफ्ट के लिए क्या डायरेक्शंस के लिए क्या करना है, ग्रॉस मोटर के लिए क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग विल शो यू प्रैक्टिकली। ओके, एंड वन मोर थिंग, इनको अभी स्विंग देना है तो ये ऐसा नहीं है कि आपने स्विंग दे दिया और जोर से झुलाते जा रहे हो, नो, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना है। ओके, पहले इनको वर्टिकली स्विंग देना है, देन यू हैव टू इंट्रोड्यूस हॉरिजॉन्टल स्विंगिंग, देन उसके बाद इनको सर्कुलर में इंट्रोड्यूस करना है। तो ये भी एक मतलब स्टेप वाइज है कि वर्टिकल आ गया, फिर हॉरिजॉन्टल पे जाओ एंड देन लास्ट में सर्कुलर पे जाओ। मूवमेंट्स तो ऐसे 1 बाय 1 आपको इंट्रोड्यूस करना है क्योंकि हमें चाइल्ड को डराना नहीं है। ओके, उनको वो भी कंफर्टेबल होना चाहिए ये सब एक्टिविटीज करने में। तो डिसेंसिटाइजेशन एंड कंडीशनिंग ऐसे करना है कि चाइल्ड भी ना डरे, क्योंकि एक बार वो आपके एक्टिविटीज से डर गया ना, देन ही विल नॉट पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज, ही विल नॉट, एटलीस्ट वो अटेम्प्ट भी नहीं करेगा कि वो कुछ एक्टिविटीज सीखे, राइट। तो ऐसे अगर आप उसको डिसेंसिटाइज करते जाओगे ना तो धीरे धीरे उसका जो ब्रेन है वो मूवमेंट को, मतलब उसको आदत हो जाएगी थोड़ा ज्यादा मूवमेंट को एक्सेप्ट करने की। ओके, देन वो धीरे धीरे नॉर्मल रेंज पे आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको करना है। नाउ चलो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे करना है। स्टार्ट विथ रॉकिंग, तो खाली रॉकिंग ही करवाना है धीरे धीरे, क्योंकि बच्चे को एकदम स्लो मूवमेंट देना है, पहले लीनियर फिर हॉरिजॉन्टल देन रोटेशनल। तो ऐसे आपको मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस करना है। देन यू हैव टू स्टार्ट विथ स्विंग्स में पहले आपको लो स्विंग यूज़ करना है। देखो कितना नीचे है स्विंग, और एकदम धीरे ही आपको स्विंग करना है। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के स्विंग यूज़ करना है ताकि टेक्सचर भी अलग अलग मिले बेबी को। जैसे यहाँ पे टायर स्विंग यूज़ किया है, तो जितना सेंस आप ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा दिखेगा। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग ने दिखाया है कि 1 लेग स्टैंडिंग, तो ये भी बहुत बॉडी बैलेंस बिल्ड करता है, पोस्चरल बैलेंस बिल्ड करता है। तो फर्स्ट आपको विथ ओपन आइज करवाना है सपोर्ट देके, जब फिर ओपन आइज हो जाएगा देन यू हैव टू डू इट विथ आइज क्लोज्ड, तो इसमें आपका अटेंशन भी बनेगा। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वेस्टिबुलर सिस्टम एज शोन इन दिस वीडियो।
तो ऐसा बच्चा जब ओपन आइज से यूज टू हो जाएगा देन ही विल डू विथ आइज क्लोज्ड। तो आइज क्लोज्ड में आपको हालांकि थोड़ा बैलेंस थोड़ा मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा बच्चे को। ओके, देन विथ स्विंग्स यू कैन स्टार्ट विथ रीच आउट एक्टिविटीज़। ऐसे रीच आउट करवाना है आपको डिफरेंट टाइप्स के स्विंग्स में, ताकि बच्चे का बॉडी बैलेंस बना रहे, उसको थोड़ा सा मूवमेंट मिले एंड उसका आई मूवमेंट्स भी मेंटेन्ड रहे। आई मूवमेंट का मैंने बताया था ना कि हाइपो रहते हैं तो आई मूवमेंट फास्ट रहता है, हाइपर रहते हैं तो आई मूवमेंट स्लो रहता है। तो आई मूवमेंट एक लेवल पे आने के लिए आपको स्लोली स्लोली करवाना है। तो ऐसे आपको अंडर रीच ओवर रीच का जो प्रॉब्लम मैंने बताया ना आपको थियरी में, तो ये भी सॉल्व हो, वो भी इससे सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू डू रीच आउट्स ऑन स्विंग। तो ये आप कोई भी स्विंग्स पे कर सकते हो। ओके, आप घर पे जो झूला बांध के रखते हो ना, तो वो स्विंग्स पे भी आप कर सकते हो। तो एकदम धीरे मूवमेंट देना है क्योंकि बच्चा डरता है। देन यू कैन स्टार्ट रॉकिंग ऑन बॉल। बॉल पे वेरी स्लोली आपको स्टार्ट करना है, फिर ग्रेजुअली उसका स्पीड आपको इंक्रीज़ करना है। पहले सिटिंग पोजीशन में बच्चा कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद आपको ये बैक मतलब प्रोन पोजीशन में देना है। ओके, ये प्रोन पोजीशन में जब बच्चा बैलेंस्ड हो जाएगा देन एक्सेप्ट करने लगेगा, देन यू हैव टू डू इन दिस सुपाइन पोजीशन। ऐसे सुला के फिर आपको, बच्चे जल्दी इस पोजीशन में एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, देन नाउ यू हैव टू डू रीच आउट्स ऑन बॉल ऑल्सो। जैसे हम लोग ने स्विंग में किया था वैसे ही सेम रीच आउट्स आपको बॉल में भी करने हैं। ओके, तो ऐसे बॉल पे बिठा के आपको हर एक पोजीशन में ऐसे रीच आउट्स करना है। तो बच्चे को बैलेंस भी करना पड़ेगा अपने बॉडी को, और आई मूवमेंट मेंटेन करके अटेंशन देके कहाँ से कौन सी चीज़ आ रही है वो भी बच्चे को नोटिस करनी पड़ेगी। देखो अभी ये जो हम लोग दे रहे हैं ना, उसका पोजीशन भी चेंज होते रहेगा, कभी नीचे से, कभी ऊपर से, कभी पीछे से। तो इन एवरी डायरेक्शन वी हैव टू ट्रेन देम, ताकि उनका वेस्टिबुलर सिस्टम एकदम ग्रेजुअली ट्रेन होते जाए। ओके, सो ऐसे आपको पोजीशन चेंज करते करते, अगर आप इसमें अगर कोई लाइट्स वाला टॉय या साउंड वाला टॉय ले लोगे तो और अच्छा होगा स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि बच्चा उसको सुन के देख के ही विल फील इंटरेस्टेड। ओके, ही विल फील इंटरेस्टिंग एंड ही विल ट्राई टू ग्रैब दैट। क्योंकि बच्चे हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, कई बार विजुअल सीकर्स भी होते हैं, तो उस केस में आप लाइटिंग्स वाले भी यूज़ कर सकते हो। ओके, तो जितना आप सेंसरी इनपुट ज़्यादा देने की ट्राई करोगे ना, उतना आपका इम्प्रूवमेंट विल डिपेंड एंड इट विल इंक्रीज़। तो ऐसे हर एक पोजीशन में आपको ये रीच आउट एक्टिविटी करवाना है। दिस विल डेवलप द कोर मसल्स ऑल्सो। मसल्स जो फ्रंट मसल्स है, बैक मसल्स है, वो भी डेवलप होंगे। तो इससे आपके बेबी में पोस्चरल स्टेबिलिटी डेवलप होगी, राइट। तो ये पोस्चरल स्टेबिलिटी डेवलप होने के लिए है, आई कांटेक्ट के लिए है, ओके, बैलेंस के लिए है, आई मूवमेंट्स के लिए है एंड वेस्टिबुलर सेंस के लिए भी है। तो देखो आप एक ही एक्टिविटी से वी कैन टारगेट मैनी मोर सिस्टम्स, राइट। तो आपका हमेशा एक्टिविटी ऐसे ही होना चाहिए जो सिर्फ एक सेंस को नहीं, बाकी के सेंस पे भी फोकस करे। देन दिस इज़ वेरी नाइस एक्टिविटी दैट इज़ हॉपस्कॉच। जैसे मैंने बताया कि वेस्टिबुलर अगर प्रॉब्लम होता है तो राइट एंड लेफ्ट में भी प्रॉब्लम होता है बच्चे को। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर राइट एंड लेफ्ट एक्टिविटी। हैंड कहाँ पे डालना है, लेग्स कहाँ पे डालना है, आगे जाना है, ओके, जंप करना है, तो बैलेंस भी डेवलप होगा, राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शंस भी आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो। यू कैन यूज़ फॉर कॉन्सेंट्रेशन टू, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कहाँ से क्या जाना है। नाउ दिस एक्टिविटी हमें बच्चों को बताना है कि कहाँ पे जंप करना है। जैसे मैंने बोला नंबर 4, तो बच्चा इज़ जंपिंग ऑन 4। जैसे मैं अभी बोलूँगी नंबर 2, तो बच्चा फिर भी 7 पे चला गया। देखो नाउ आई एम सेइंग नंबर 2, तो 2 पे जंप किया उसने। ओके, तो हम लोग जो नंबर बोल रहे हैं वो सुन के उस पर जंप करना है। तो बैलेंस भी, ऑडिटरी भी, अटेंशन भी, राइट। इसमें बहुत अटेंशन की ज़रूरत है क्योंकि उसको सुनना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे जंप करना है, वो सर्च करके फिर उस नंबर पे बच्चे को जंप करना है। ओके, नाउ दिस एक्टिविटी इज़, मैं बोल रही हूँ कि जंप फ्रंट तो फ्रंट, जंप राइट ऐसा, तो जंप लेफ्ट तो बच्चा जंप लेफ्ट करेगा। ओके, जंप लेफ्ट बोला मैंने। जंप बैक तो बच्चा बैक जंप करेगा, जंप बैक तो ही इज़ जंपिंग बैक।
तो सेम एक्टिविटी आप आइज़ क्लोज करके भी करवा सकते हो मोर बैलेंस के लिए। अभी ये कोर मसल स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, क्योंकि वेस्टिबुलर इश्यूज़ में बच्चा मूवमेंट ज़्यादा नहीं करता है, तो कोर मसल्स की भी मतलब हाइपोटोनिक होता है बच्चा, इसलिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो दिस एक्टिविटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने ओवर रीच और अंडर रीच का बोला था, उसके लिए आप ये टारगेट एक्टिविटी करवा सकते हो। आप यहाँ पे कुछ भी यूज़ करवा सकते हो, जैसे टारगेट पे अगर कुछ हिट करना है, बॉल्स डालना है बास्केट में, ओके। देन स्लाइड इज़ वेरी गुड एक्टिविटी, जो पार्क्स में जाके आपको मिल जाएंगी, मॉल्स में मिल जाएंगी, बॉल से, ओके। एंड दिस इज़ ब्रिज पे वॉकिंग कर रहा है बच्चा, तो इसमें अगर ग्रेविटेशनल इनसिक्योरिटी होगा तो बच्चा नहीं कर पाएगा, तो इट इज़ फॉर टू डेवलपिंग दैट। ये टनल में से आना है, ये भी दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्टिविटी, ओके। तो देख लिया आपने प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कैसे करना है। होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई भी क्वेरीज है तो ईमेल कीजिए, माई ईमेल इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन आईडी, इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ईमेल आईडी इज़ गिवन, ओके। ओके, थैंक यू। सो पेरेंट्स, अब ये एक्सरसाइजेज आप घर पे कराइए, क्योंकि अब आप कराएंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको लॉजिक समझ में आ गया है। बिलीव मी, मुझे आज तक ये समझ में ही नहीं आया था कि कैसे एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिफरेंट डिफरेंट स्विंग्स आपको होम प्लान्स में या प्लान्स में लिख के देते हैं। बट आज डॉक्टर रजिता का वीडियो सुनने के बाद मुझे सीक्वेंस समझ में आया है कि पहले वर्टिकल स्विंग होता है, फिर हॉरिजॉन्टल होता है और फिर सर्कुलर होता है। देखिए, कोई भी ऐसा चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रहा और फिर कुछ सी ने ऐसा समझाया, तो मतलब मेरे को खुशी होती है कि ये क्वेश्चन कब से मेरे दिमाग में था, बट आज आई गॉट द सॉल्यूशन। सो प्लीज़ वीडियोस को फॉलो कीजिए, अप्लाई कीजिए और फिर रिजल्ट्स देखिए। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग अवर वीडियोस, थैंक यू।